बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल महाभारत की पुस्तक के आखिरी अंश पर आ गई हूँ। पाठ 39, 40, 41 जो बहुत छोटे छोटे पाठ हैं, आधे आधे पन्नों के, एक पन्ने के, तो वो मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ। तैयार हो जाइए। और जैसे ही ये पाठ आपका ख़त्म होगा, मैं आपको पाठों पर आधारित जितने शेष बचे पाठ हैं उनके प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी। तो आज मैं इस पाठ को पढ़ा दूं, पहले पुस्तक की चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो मैं प्रश्नोत्तर पर आ जाऊंगी। तो युधिष्ठिर की वेदना पाठ का नाम है। पाठ 39, युधिष्ठिर की वेदना पुत्रों का सर्वनाश हो गया था। उत्तरा के गर्भ में पलने वाले मात्र परीक्षित जो थे, एकमात्र शेष राजा बचे हुए थे, जिनको कि अंतिम राजा की तरह ही मानना चाहिए। तो ये वास्तव में बहुत बड़े दुख की बात थी। लेकिन युद्ध हुआ है तो ये किसके पक्ष में जाएगा, कोई तो इस बात को कह नहीं सकता था। युद्ध रोकने का प्रयास, जितना प्रयास था सारा प्रयास, कृष्ण तक ने प्रयास किया कि युद्ध ना हो, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तो अब देखते हैं कि पाठ में आगे क्या क्या बताया गया है। युधिष्ठिर की वेदना पाठ है। कुछ देर के बाद युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में है। अब देखिए यहाँ पर कितने स्वाभाविक रूप से बात रखी जा रही। धृतराष्ट्र को क्रोध में होते हुए भीम को गले लगाना चाहते हैं। कृष्ण को इस बात का अनुमान था कि जो व्यक्ति इतना भीतर से टूट चुका हो वो किसी को गले कैसे लगाएगा, वो भी दुश्मन को। तो उन्हें लग गया था कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो उन्होंने एक भीम की प्रतिमा आगे बढ़ा दी। तो मैं उसी को आगे पढ़ के आपको समझाती हूँ। तो धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगा लिया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक में के कारण बहुत क्रोध में है, दुखी हैं। तो इसमें भीम को उनके सामने भेजना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने भीमसेन को एक तरफ हटा लिया और उनके स्थान पर एक लोहे की प्रतिमा, बड़ी सी भीम के आकार की लोहे की प्रतिमा थी, मूर्ति, उसे उन्होंने धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ा कर दिया। अब राजा तो दृष्टिहीन थे ही। श्री कृष्ण के का जो भय था बिल्कुल सही निकला। वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर जैसे ही छाती से लगाया, त्यों ही उन्हें याद हुआ कि उनके कितने सारे प्यारे बेटे को इसी भीम ने मार डाला है। ये विचार आते ही धृतराष्ट्र शुद्ध हो जाते हैं और उन्होंने जोरों से छाती से लगाकर कस दिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई। अब उन्हें दृष्टिहीन होने के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं था कि कृष्ण ने भीम की जगह लोहे की प्रतिमा भेजी है। लेकिन अगर किसी कारण से उस समय भीम चले जाते तो जो स्थिति लोहे की प्रतिमा की हुई वही भीम की भी होती। और शोक विह्वल होकर के प्रतिमा चूर चूर हो जाती है। धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने यह क्या किया कर डाला। वो दुखी हो गए जब उन्हें पता लगा कि उनकी भावनाओं को सभी लोग समझ गए। वो तो लोहे की प्रतिमा थी, नहीं तो भीम की भी वही हाल होती। तो शोक विह्वल होकर बोले, हाय, क्रोध के में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला। उन्हें लगा कि ये लोहे की प्रतिमा नहीं, ये भीम है
और भीम चूर चूर हो गए होंगे। तो उन्होंने दुखी मन से ये चीज़ कहा कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, मेरे हाथों तो भीम की हत्या हो गई। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगते हैं। इस पर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि राजन क्षमा करें, मुझे पहले ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा करेंगे, इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। उन्होंने पहले से प्रबंध क्या किया था कि लोहे की एक भीम की प्रतिमा बनवा ली थी। उन्हें पता था कि जब यहाँ से वापस पांडव पहुँचेंगे तो उनसे गले मिलेंगे, प्रेम करेंगे, लेकिन प्रेम के भीतर भी एक अंदर क्रोध होगा और वो क्रोध कहीं ना कहीं किसी पांडव पे निकल सकता है, और वही हुआ। तो भीम को उन्होंने ऐसे बचा लिया। तो आपने जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। उन्होंने कृष्ण ने ये बात बता दी धृतराष्ट्र को। आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतरकर शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित है। उन्होंने बता दिया कि भीमसेन अभी बचा हुआ है, आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया है, अब आपके अंदर का जो क्रोध था वो निकल चुका है और भीम बचे भी रह गए हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन को धीरज बंधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। अब उन्होंने अंत में ये जाना कि चलो भीम बच गया है, तो अपना मन शांत कर लेते हैं। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर जब पांचों भाई कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए, गांधारी का शोक देख देख कर अर्जुन भी डर गया। गांधारी खूब विलाप करती हैं, खूब जोर जोर से रोती रहती हैं और शोक से बेबन होने के कारण गांधारी की स्थिति को देखकर अर्जुन भी डर जाते हैं और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़े हो जाते हैं, जाकर कुछ बोलते नहीं हैं। गांधारी ने अपने दग्ध हृदय को धीरे धीरे शांत कर लिया और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। युधिष्ठिर आदि सब सारे के सारे लोग वहाँ से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गांधारी के पास रही। अपने पांचों सुकुमार बालकों के मारे जाने के कारण द्रौपदी भी शोक विह्वल होकर रो रही थी। उसकी अवस्था पर गांधारी को बड़ी दया आई, क्योंकि उसे भी पता था, द्रौपदी भी अपना दुख किसी से कहना चाहती थी। गांधारी तो रो ही रही थी, तो वो भी विलाप करती रहती, वहीं रुक जाती और बोलती। तब वो बोली कि बेटी दुखी न हो, मैं और तुम एक ही जैसे हैं। मतलब उनके कहने का था कि मेरी और तुम्हारी दशा तो बिल्कुल एक जैसी है, न तुम्हें कोई सांत्वना देने वाला है न मुझे कोई सांत्वना देने वाला है। इन सब की दोषी तो मैं ही हूँ, मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ है, पर अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ। उनका मानना यह था कि दुर्योधन उनकी कोख से जन्म लिया है और उनकी कोख से जन्म लेने के बाद भी वो दुर्योधन को नहीं समझा पाई, तो पाप उनका भी है और वो मानती हैं कि उन्हीं की वजह से सर्वनाश हुआ है। तो कहती हैं कि अब ये दोष सोचने से इसको कि क्या हुआ कैसे हुआ बदला तो नहीं जा सकता, तो जब बदला नहीं जा सकता तो अब कुछ सोचने से लाभ क्या है। युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। चूँकि युधिष्ठिर धर्म के पे चलने वाले व्यक्ति थे, यद्यपि युधिष्ठिर ने बहुत प्रयत्न भी किया था कि युद्ध टल जाए, मगर युद्ध टलने दुर्योधन ने इस बात के लिए बिल्कुल अपनी सहमति नहीं दी। वो तो 5 गांव तक को नहीं तैयार था, सुई की नोक की बराबर भी भूमि न देने को तैयार था। तो युधिष्ठिर को लेकिन बहुत कष्ट होता है कि आज इस 18 दिन के युद्ध के बाद महाभारत का जो पूरा युद्ध खत्म होता है, उसकी जो व्यथा उनके अंदर थी कि कौरव और पांडव दोनों तरफ की सेना के तमाम महान महान नायक
आने वाली पीढ़ी सब कुछ नष्ट हो चुकी थी, सर्वनाश हो चुका था। युधिष्ठिर को वो राज्य करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उनके मन में आया कि अब वो वन में चले जाएं, तो उन्होंने वन में जाने का निश्चय कर लिया और कहा कि इस पाप का जो प्रायश्चित है वो प्रायश्चित भी हो जाएगा। यह सुनकर सब भाइयों को मानो वज्र गिर गया। अब सारे भाइयों ने जब सुना कि युधिष्ठिर तो वन जाने को कह रहे हैं, तो उन पर जैसे वज्र गिर गया हो। वे सब बहुत चिंतित हो उठे। बारी बारी ये सब बारी बारी जाते हैं, युधिष्ठिर को समझाते हैं। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर भी प्रकाश डाला। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। अर्जुन ने बताया कि इस संसार में गृहस्थ जीवन का भी बहुत महत्व है, नहीं तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। भीमसेन को तो बहुत जल्दी गुस्सा आता था, तो उन्होंने कठोर वचन से काम लिया। नकुल ने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित भी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जान बचा के वन में चले जाने से, वन में रहने से ही जीवन के सारे पाप छूट जाएंगे, ये उचित नहीं है। कर्म मार्ग भी, कर्म करते हुए भी जीवन में आगे बढ़ने पर भी बहुत कुछ प्रायश्चित किया जा सकता है, तो ये ज़्यादा उचित है। जबकि संन्यास मार्ग कटीला और दुष्कर है। तो इस तरह से युधिष्ठिर से बहुत देर तक सारे भाइयों ने मिलकर वाद विवाद किया। सहदेव ने नकुल के पक्ष का समर्थन किया और अनुरोध भी किया कि हमारे पिता माता आचार्य बंधु सब कुछ तो आप ही है। युधिष्ठिर से कहते हैं कि माता पिता भाई बंधु तो सब कुछ आप हैं, और हमारी ढिठाई अगर आप क्षमा करें तो द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे न रही। वह बोली, अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता न करें। द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश की कि इतने बड़े युद्ध के बाद, जिसमें कौरव और पांडवों का लगभग सर्वनाश हो चुका है, अब बचे हुए दिनों में, शासन के दिनों में राज्य छोड़कर प्रायश्चित करने जाना बिल्कुल उचित नहीं है। राजोचित धर्म का भी पालन करना चाहिए। राज्य का शासन करते हुए करिए, चिंता न करिए। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए। अभी भीष्म जीवित हैं, वो वहीं, उन्होंने कहा था ना कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद जो जो बचा रहेगा वो मेरे पास मुझसे मिलने आएगा। तो जब युधिष्ठिर को राज्य चलाना था तो उन्होंने सोचा इससे पहले चल के एक बार भीष्म से मिलना चाहिए। वो कुरुक्षेत्र की सरसैया पर पड़े हुए हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और उपदेश दिया। तो अंतिम मृत्युशैया पे पड़े भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धर्म की वास्तविकता समझाई, उपदेश दिया। युधिष्ठिर भी, धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास जाकर बहुत समझाते हैं, सांत्वना देते हैं कि बेटा तुमको इस तरह से शोक विह्वल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने तो बहुत सारी मूर्खताएं की थी, उनको यही समझकर मैंने भी धोखा खा लिया और यही कारण है कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। उसी भांति समाप्त हो गए, काल कवलित हो गए। जैसे सपने में किसी को बहुत सारा धन मिल जाए और जब आँख खुले तो वो धन पास में ना हो, तो सपने का धन स्थायी नहीं होता। उन्होंने कहा ठीक मेरे साथ तो वैसा ही हुआ है। दुर्योधन ने कुछ मूर्खताएं की, मैंने उनको सही समझा
और मैं जीवन भर धोखा खाता चला गया। पुत्र मोह में पड़कर मैंने दुर्योधन को कड़े वचनों में कभी रोकने की कोशिश नहीं की, और उसका ही ये परिणाम है कि आज 100 के 100 पुत्र मेरे जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। और मेरी स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे सपने में अगर किसी को बहुत धन मिल जाए तो आँख खुलते ही वो खत्म हो जाता है। तो मेरा तो सब कुछ सर्वनष्ट हो चुका है, मेरा सब कुछ चला गया है। अब तो तुम ही लोग मेरे पुत्र हो, इस कारण अब तुम दुखी मत हो, राजकाज संभालो और इस राजकाज को करते हुए तुम मुझे भी सहारा दो। तो ये बात उन्होंने कही। तो देखिए आगे क्या होता है। तो पाठ 40 पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। अब पांडवों का व्यवहार धृतराष्ट्र के प्रति कैसा है, क्योंकि सारे पांडव धृतराष्ट्र के व्यवहार से तो व्यवहार को नागवार तो उन्हें लगता ही था, लेकिन जब युधिष्ठिर राजा होते हैं तो पांडवों का व्यवहार धृतराष्ट्र के साथ कैसा है उसकी चर्चा यहाँ पर पाठ 40 में की गई है। तो मैं वो भी आपको चल रही हूँ बताने। तो कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया। अब कौरवों पर विजय प्राप्त कर लिए थे, कौरवों की सेना से कोई बचा ही नहीं था, तो पांडवों का एक छत्र राज्य हो गया। और उन्होंने कर्तव्य समझकर, यद्यपि युधिष्ठिर का तो मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन अपना कर्तव्य समझकर उन्होंने राजकाज संभाल लिया। फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के विछोह से दुखी धृतराष्ट्र को किसी तरह की व्यथा न पहुंचाने का। तो युधिष्ठिर चूंकि सहृदय भाव से रहते थे, उन्हें लगता था कि पुत्र के विछोह में धृतराष्ट्र बहुत दुखी हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि उनको ये गम भूल जाए, ये दुख भूल जाए, किसी तरह की व्यथा न पहुंचने पाए। तो उन्होंने आदेश दे दिया था सभी भाइयों को कि धृतराष्ट्र को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस ना हो, मतलब उन्हें अपने पुत्रों की मृत्यु याद भी ना आए। तो उनका खूब आदर सत्कार हर तरह से करते थे। धृतराष्ट्र भी पांडवों के स्नेहपूर्ण व्यवहार क्या करते थे, धृतराष्ट्र भी उन्हें बहुत मानते थे। अगर यही सारी स्थिति शुरू में हुई होती तो संभवतः महाभारत का युद्ध ही न होता और आज स्थिति कुछ और होती। लेकिन आज पुत्रों की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के पास अब कोई और दूसरा चारा भी नहीं था, तो पांडवों के साथ मिलकर ही उन्होंने उन्हीं के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करके जीवन आगे का काटने का निश्चय किया। तो न तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे, न धृतराष्ट्र ही पांडव को अप्रिय समझते थे। तो न पांडव धृतराष्ट्र को भला बुरा कहते और न धृतराष्ट्र पांडव को, यानी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, कोई किसी के लिए अप्रिय नहीं था। परंतु भीम कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती। भीम थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे और क्रोधी स्वभाव के होने के कारण कभी कभी वो कुछ ऐसा व्यंग बोल जाते थे कि जिसे देखकर धृतराष्ट्र का जो दिल था उसको कष्ट पहुंचता, चोट पहुंच जाती। युधिष्ठिर के राजाधिराज बनने के थोड़े ही दिन बाद भीमसेन युधिष्ठिर की किसी आज्ञा को परिणत न होने देता था। तो युधिष्ठिर के जैसे ही राजा बनने के बाद थोड़ा दिन और भी था, भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को नहीं मानते थे। तो भीमसेन बार बार धृतराष्ट्र की कही बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते थे। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कह भी देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण मारे गए। यानी को धृतराष्ट्र को बीच बीच में इस बात की याद दिलाते थे
कि दुर्योधन और उनके साथी के मरने के पीछे जो कारण था वो खुद उनका था, उनकी नासमझी थी। बात यह थी कि दुर्योधन दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण भीमसेन के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुका था। दुर्योधन और दुशासन ने जो द्रौपदी के साथ व्यवहार किया था, जो पांडवों के साथ किया था, भीम उसे भुला नहीं पाते थे। और जब भुला नहीं पाते थे तो उन्हें रह रह कर वो सारी चीज़ें याद आ जाती थी और अपना पुराना बैर उन्हें कभी भूलता नहीं था, याद आ जाता था और न क्रोध को ही वो दबा पाते थे। कभी कभी वह गांधारी तक को उल्टी सीधी बातें कह दिया करते थे और भीमसेन की जो इस तरह से तीखी बातें बोलना अच्छा नहीं था। धृतराष्ट्र को उससे कष्ट होता था, गांधारी भी दुखी हो जाती थी, परंतु उस विवेकशीला थी। गांधारी बहुत चतुर थी। स्थितियों को संभालने में गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधने के बाद भी बहुत मेहनत की कि स्थितियां संभल जाएं। धृतराष्ट्र को समझाना, दुर्योधन को समझाना, विदुर की बातों को मानना, सब कुछ वो जानती थी, मगर स्थिति बिगड़ती गई। वे धर्म का मर्म भी जानती थी। भीमसेन की बातें सुनकर वो चुपचाप सह लिया करती थी। कुंती से स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती, यानी कुंती के साथ अपने दिल की बातों को कह सुन के वो हल्का कर लेती, स्थितियों को समझ करके थोड़ी शांत हो जाती। अब महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने के सारे प्रबंध कर दिए थे। युधिष्ठिर का भी जी सुख भोग में अब नहीं लगता था। सुख किस बात का, परिवार पूरा बिछड़ चुका था। अकेले सुख भोगने में सुख नहीं होता, सुख परिवार के साथ होता है। कम खाओ गम खाओ, लेकिन परिवार साथ रहता है तो वो कष्ट नहीं देता। यहाँ सारा परिवार नष्ट हो चुका था। अकेले वृद्ध धृतराष्ट्र अपनी शौक को कैसे पूरी करते, तो उन्हें कोई बहुत इच्छा नहीं होती थी। वृद्ध भी हो गए थे। भीमसेन की अप्रिय बातें सुन सुन के वो कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाते थे। धीरे धीरे उनका मन विरक्त होता चला गया राज्य से, महलों से। इन बातों में गांधारी का भी अनुसरण किया करती थी। इन बातों में गांधारी भी उनका अनुसरण करती थी, उनकी बातों को मानती थी। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरा प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल धारण करके वन जाना चाहिए। इसके अनुसार ही मैं तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के पास जाते हैं, वो धर्मराज कहलाते थे, और उन्होंने वन जाने की आज्ञा मांगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुम मुझे आज्ञा दो और तुम राजकाज संभालो। और धृतराष्ट्र ने उनकी बातें सुनी, बहुत दुखी हुए, हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे, जिसे आप चाहे राजा बना दें अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले लें, प्रजा का पालन करें। मैं वन चला जाऊंगा। राजा मैं नहीं बल्कि आप ही हैं। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ। उन्होंने भी कष्ट सहा, कहा कि नहीं, आप युयुत्सु को राज गद्दी दे दीजिए, आप राज्य संभालिए, प्रजा का पालन करिए, और मैं राज्य त्याग करने को तैयार हूँ। मैं ऐसी स्थिति में आपको अनुमति कैसे दूँ। ये सुनकर धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा, तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा शुश्रूषा करते रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो, अब मेरे मन में ये इच्छा जग गई है, तो मुझे आज्ञा दे दो, मैं वन चला जाऊं। मुझे हर प्रकार से आज्ञा चाहिए, क्योंकि मैं बिना तुम्हारी आज्ञा के जा भी नहीं सकता। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कांपते हुए खड़े रहे, कुछ बोल नहीं पाए। बातें कहने के बाद युधिष्ठिर आचार्य कृप और विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर
मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाइए। तो धृतराष्ट्र ने सबसे प्रार्थना की कि मुझे अनुमति दिलाइए, मैं वन में जाऊं और वहां रहकर वन जाने की अनुमति मिल जाए। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए अंत में रवाना हो जाते हैं। माता कुंती भी उन्हीं के साथ चली जाती हैं। देखिए धीरे धीरे एक एक लोग कैसे समाप्त हो रहे हैं। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी और इस तरह तीनों वृद्ध राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर चल दी। कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र तीनों वन की ओर निकल जाते हैं। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर विदा करने के लिए साथ जा रही हैं। वो संभल कर बोले, माँ तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम्ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम्ही हमें छोड़कर वन जाने लगी, यह ठीक नहीं है। इतना कहकर युधिष्ठिर का गला भराया, किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती ने अपना निश्चय पक्का रखा। वो अटल रही। खड़े हुए अवाक रूप में युधिष्ठिर ये सब देखते रहे। गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती 3 वर्ष तक वनवासियों की तरह जीवन बिताते हुए चलने लगे। संजय भी उनके साथ गए थे। तो 3 वर्ष तक उन्होंने इस तरह अपना जीवन व्यतीत किया और आखिर में जो एक थोड़ा सा अंश दिया है 41 श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का, वो भी मैं आपको समझा दूं कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे। सुशासन से यदुवंश सुखपूर्वक रहने लगा, परंतु आपसी फूट के कारण विशाल यदुवंश भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। यह वंशनाश देखकर बलराम को असीम दुख होता है। उन्होंने वहीं समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। देखिए कैसे मृत्यु हो रही है। सब बंधु बांधवों का सर्वनाश होता देखकर श्री कृष्ण ध्यान मग्न हो गए। समुद्र के किनारे गए और वहां के स्थित वन में अकेले विचरण करते हुए जो कुछ हुआ उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय अब आ गया है। बलराम ने जब यदुवंशियों का नाश होते देखा तो उन्होंने स्वेच्छा से प्राण त्याग दिए और जब बलराम चले गए तो कृष्ण को लगा कि जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ हो गया है, सारे लोगों की मृत्यु होती जा रही है। तो उन्हें लगा कि अब उनका भी जीवन छोड़ने का समय आ गया है और वो वन की ओर निकल जाते हैं। समुद्र के किनारे वहीं बैठ जाते हैं, विचरण करते रहते हैं और जो कुछ हुआ उस पर विचार करने लगते हैं शुरू से लेकर आज तक का। और तब उन्हें लगता है कि अब उनके भी संसार छोड़ने का समय जो है वो आ गया है। और यही सब सोचते सोचते वहीं ज़मीन पर एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं, टेक लगा के बैठ जाते हैं। इतने में कोई शिकारी जो रहता है अपने शिकार के तलाश में घूमता घूमता उधर से गुजर रहा था और उधर ही से निकला। तो उन्होंने सोए हुए कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरन समझा। लोग ऐसा भी कहते हैं उनके पैर में आँख की तरह बना हुआ था, आँख जैसे होती है, ऐसी किंवदंतियाँ सुनी है मैंने। और वो एक पेड़ के नीचे टेक लगाकर बैठते हैं, पैरों पे पैर चढ़ाकर, और वो अधलेटा सा, वो आँख जो रहती है दूर से दिखाई पड़ती है। तो शिकारी जब आता है तो उसको वो आँख चमकती हुई सी दिखती है, तो उसे लगता है कि उस जगह कोई हिरन बैठा है और हिरन समझकर उसने एक बाण तान कर धनुष के साथ एक बाण मारा जो श्री कृष्ण के तलुए को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और वही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। अब ये समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों के मन में शारीरिक जीवन के प्रति विराग हो गया। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े लोगों की मृत्यु
सगे भाई बंधुओं के बीच युद्ध, सगे भाई बंधुओं की मृत्यु देखते देखते वैसे ही मन विरक्त हो गया था। आने के कुछ ही दिन शासन करने के बाद धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी भी इस माया मोह के बंधन से निकलकर वन को चली जाती हैं। उधर कृष्ण द्वारका में 36 वर्ष तक राज्य करते हैं और 36 वर्ष के राज्य के बाद यदुवंशियों में आपसी मार काट होने लगती है, उनमें फूट पड़ जाती है। बलराम ये स्थिति जब देखते हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है, उन्होंने भी प्राण त्याग दिया। श्री कृष्ण अब बिल्कुल अकेले हो गए। अब उन्होंने क्या देखा कि संसार में सिर्फ इन्हीं तरह की माया मोह में फंसा है, तो वो भी बड़े अनमने मन से जंगल की ओर चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाते हैं। तो शिकारी उनकी मृत्यु का कारण बन के आता है। बाण चलाते हुए बाण उनके शरीर को बिंध जाता है और उनकी मृत्यु का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचता है तो पांडवों के शोक की सीमा नहीं रहती है। उन्हें संसार से विराग हो जाता है, उनको यह भी संसार अच्छा नहीं लगता, जीवित रहने की चाह भी अब उनमें नहीं रही। और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को उन्होंने अंत में राजगद्दी पर बिठा दिया। यही इनके कुल का अंतिम शासक था और इन्हीं की मृत्यु के बाद कलयुग का आगमन हो जाता है। तो परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर पवित्र स्थानों के सैर करते हुए, दर्शन पूजन करते हुए धीरे धीरे हिमालय की ओर बढ़ने लगे। और हिमालय की ओर जाते इधर परीक्षित और उनके वंशजों को न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ समय तक परीक्षित ने राज्य किया और यही इस कुल के अंतिम शासक थे। उसके बाद ऐसा मानते हैं कि युधिष्ठिर पांडवों सहित, द्रौपदी सहित स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। और जबकि आपकी पुस्तक में एक कथा नहीं लिखी है, और सशरीर जाने के लिए जब तैयार होते हैं तो एक एक करके सारे भाई रास्ते में गिरते जाते हैं। कुत्ता उनके साथ स्वर्गलोक तक पहुंचता है, उसके साथ उन्हें प्रवेश नहीं मिलता। तो बाद में पता लगता है कि वो जो कुत्ता था वो यमराज थे और उनकी ईमानदारी से फिर सारे भाई जीवित हुए और सशरीर स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। तो बाल महाभारत की ये कथा की पुस्तक आज मैंने समाप्त कर दी है। अब इसके प्रश्नोत्तर शेष बचे हैं, जिसको कि मैं कल के वीडियो से लिखवाना शुरू करूंगी। तो आप लिखने के लिए तैयार रहिएगा। थोड़े से पाठ 10 पाठों के प्रश्नोत्तर बचे हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगी। और आज ये कहानी यहीं समाप्त हो गई है। प्रश्नों की बारी है, वो कल के वीडियो में होगी। तो मैं आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।